83 साल के शरद पवार महाराष्ट्र से लेकर देश तक की सियासत में अपने फैसले से चौंकाने के लिए बेहद मशहूर हैं। सीनियर पवार ने एक बार फिर से महाविकास अघाड़ी के लिए सीट शेयरिंग में सबको चौंका दिया है। तीनों ही पार्टियों में सबसे कम जनाधार होने के बावजूद शरद पवार की पार्टी को बराबर की सीटें मिली हैं। समझौते के तहत शरद पवार को मिली 85 सीटों के बाद अब सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा करने में शरद पवार कामयाब कैसे हो गए और पवार इसके जरिए क्या साधना चाहते हैं। गठबंधन से 85 सीटें झटकने वाले शरद पवार को लेकर एक चर्चा खूब तेजी से चल रही। कहा जा रहा है कि क्या शरद पवार की नज़र मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तो नहीं है। इस चर्चा की दो बड़ी वजह हैं, वो हम आपको बताते हैं। महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव में शरद पवार की पार्टी की जीत का स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा था। 9 सीटों पर उम्मीदवार उतारने वाली एनसीपी शरद पवार को 8 सीटों पर जीत मिली थी। इस स्ट्राइक रेट से देखा जाए तो शरद पवार की पार्टी 60 से 70 सीटों पर जीत सकती है और अगर ऐसा होता है तो सीएम पद की कुर्सी की जो रेस है, पवार की दावेदारी सबसे ज़्यादा मजबूत हो सकती है। शरद पवार ने हाल ही में एक रैली में जयंत पाटिल के जरिए सीएम कुर्सी की चर्चा की थी। पवार इस बार चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का नाम भी घोषित नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे 2004 के चुनाव का एक वाकया बताया जा रहा है। 2004 में पवार ने चुनाव से पहले कांग्रेस से मुख्यमंत्री बनने की घोषणा की थी। 2004 में एनसीपी को कांग्रेस से 2 ज़्यादा सीटें मिली। इसके बावजूद पवार ने सीएम की कुर्सी कांग्रेस को दे दी। शरद पवार परिवार के पास 30 साल से सीएम की कुर्सी नहीं है। आखिर बार पवार परिवार के पास 1993 से 1995 तक रही थी। शरद पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे थे। सियासी गलियारों में इसकी भी चर्चा है कि बारामती से सांसद सुप्रिया सुले शरद पवार की बेटी हैं। अजित पवार ने जब बगावत की थी तब उन्होंने कहा था कि मैं बेटा नहीं हूँ, इसलिए मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया गया। शरद पवार जिस तरह से सियासी बिसात अभी बिछा रहे हैं, उससे कहा जा रहा है कि भविष्य में अगर पवार के हाथ में सत्ता की चाबी आती है तो सुप्रिया सुले के लिए सीएम बनने का रास्ता भी खुल सकता है। सियासी गलियारों में एक चर्चा यह भी है कि शरद पवार खुद के पास भी सीएम की कुर्सी रख सकते हैं। इसकी वजह अपनों से खाए धोखा है। पवार को हाल ही में उनके भतीजे और विश्वास पात्रों से धोखा खाना पड़ा है। दरअसल इस बार महाराष्ट्र में रिजल्ट और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के कार्यकाल खत्म होने के बीच सिर्फ 3 दिन का ही गैप है। ऐसे में इस दौरान पार्टियां ज़्यादातर नेगोशिएशन नहीं कर पाएंगी। सीट बंटवारे पर जिस तरह से शिवसेना, उद्धव और कांग्रेस में तकरार हुई है, उसने शरद पवार को और भी ज़्यादा मजबूत कर दिया है। 1999 में कांग्रेस के विरोध में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन करने वाले शरद पवार ने 2004 में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया। कांग्रेस की सरकार में शरद पवार को कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। 2004 के पहले के इतिहास को छोड़ भी दिया जाए तो पिछले 20 साल में कई ऐसे मौके आए हैं जब सियासी रूप से पवार ने सबको चौंका दिया। 2006 में पहली बार पवार ने अपनी बेटी सुप्रिया सुले को सियासत में उतार दिया। उस वक्त उनके भतीजे अजीत को इसकी खबर तक नहीं थी। अजीत बागी हुए तो सुप्रिया सुले को राष्ट्रीय राजनीति में ले आए। 2009 में जब सुप्रिया सुले के मंत्री बनने की चर्चा थी तो नॉर्थ ईस्ट की अगाथा संगमा को अपने कोटे से कैबिनेट में मंत्री बनवा दिया। 2010 में सीनियर नेताओं को दरकिनार कर अजीत पवार को महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम की कुर्सी सौंप दी। 2014 के चुनाव में कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन हार गई। बीजेपी बड़ी पार्टी बनी लेकिन पूर्ण बहुमत से चूक गई। सहयोगी शिवसेना से मोलभाव शुरू कर दिया। शिवसेना के मोलभाव के दांव को खत्म करने के लिए शरद पवार ने बिना शर्त बाहर से समर्थन दे दिया। आखिर में शिवसेना एनडीए में चली आई। 2019 में जब किसी दल को बहुमत नहीं मिला तो बीजेपी को एनसीपी से फिर उम्मीद जगी। शरद पवार के बीजेपी के बड़े नेताओं से मिलने की खबर भी आई, लेकिन पवार ने उद्धव को आगे कर दिया। उद्धव के साथ मिलकर के शरद पवार सरकार में शामिल हो गए। 2023 में जब भतीजे ने दबाव बनाया तो पवार ने इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। पवार के इस दांव से अजित चित्त हो गए थे। चुनाव बाद अजित पवार और उद्धव ठाकरे के सियासी फैसलों पर भी नजर बना रहेगा। 3 साल बाद जहां उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट गई, वहीं 2 साल पहले अजित बागी हो गए थे। उद्धव ठाकरे महाविकास अघाड़ी से पहले बीजेपी के साथ गठबंधन में थे। इसी तरह अजित अपने चाचा के साथ कांग्रेस गठबंधन में थे। कहा जा रहा है कि दोनों ही राजनीतिक परिंदे अभी भले ही आसमान में उड़ रहे हैं, लेकिन दोनों के घर वापसी की भी संभावनाएं बनी हुई हैं। लेकिन इन सब के बीच में माना जा रहा है कि इस बार शरद पवार थोड़ा सा सख्त नजर आएंगे सीएम की कुर्सी को लेकर के, और उसकी 2 बड़ी वजहें थी जो हमने आपको बता दी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।